तनय जब भी छुट्टियों में इंडिया अपने घर आया करता था तो सोनिया भी उसके आने की खबर मिलते ही तनैजा हाउस आ जाया करती थी, सिर्फ तनय को देखने के लिए, क्योंकि तनय से बात करने की तो उसकी कभी हिम्मत ही नहीं हुई। तनय का ऑरा ही कुछ ऐसा था कि उसके सामने किसी की भी बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। तनय से सोनिया ने कई बार बात करने की सोची थी, पर तनय के सामने आते ही वो उससे कुछ कह नहीं पाती थी, क्योंकि तनय कभी उसे एक नज़र उठा के देखता तक नहीं था। तनय इंडिया अपने घर आकर अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने भाई मनन के साथ ही बिताता था। अगर मनन कभी किसी बिजनेस ट्रिप के लिए गया तो तनय अपना सारा टाइम अपने रूम में ही अपने लैपटॉप में या पेंटिंग या म्यूजिक में ही बिता देता था। आज तक सोनिया ने तनय को दादी और साहिल के अलावा किसी से भी बात करते नहीं देखा था। उनसे भी वो थोड़ा बहुत ही शब्दों में बात करता था, यहाँ तक कि तनय अपने चाचा चाची और उनके बच्चों से तक बात नहीं करता था। उसके लिए कोई भी इंसान कुछ भी मायने नहीं रखता था। और आज उसी तनय को सोनिया ने तापसी से बात करते हुए देखा था। ये सोचते हुए ही सोनिया अपने सामने से बाहर जाती हुई तापसी को अपनी आंखों में कई ज़्यादा नफरत लेते हुए देख रही थी। वहीं तापसी जल्दीबाजी में वहां से सीधा बाहर गार्डन की तरफ चली जाती है, जहां दादी उसका इंतजार कर रही थी। तापसी के बाहर जाते ही तनय भी अपने रूम में आकर अपने रूम की विंडो पर खड़ा हो जाता है, जहां उसे इस वक्त नीचे गार्डन में तापसी नजर आ रही थी। तापसी जल्दी से दादी के पास आकर उन्हें उनकी दवाई देते हुए फिर उनके हाथ में पानी का गिलास देती है। दवाई खाने के बाद तापसी वहीं उनके पास बैठकर उनसे बातें करने लगती है। कुछ ही देर में तापसी किसी बात पर खिलाकर हंस रही होती है। वहीं तनय अपनी लोअर की पॉकेट में दोनों हाथ डाले उस वक्त तापसी को देखे जा रहा था। उसे खुद कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या था इस लड़की में जो वो उसका ख्याल दोनों ही उसके दिमाग से जा ही नहीं रहा था। आज तक वो तो कभी भी कोई भी उसके दिमाग में इस तरह हावी नहीं हो पाया था। ये कहें कि तनय ने किसी को भी हावी होने नहीं दिया था। दूसरी तरफ सोनिया गुस्से से निकिता के कमरे में आकर वहीं टेबल पर रखा वॉच उठाकर जोर से उसे नीचे पटकती है, जिसकी आवाज़ सुनकर निकिता एकदम से उठकर चिल्लाती हुई कहती है, कौन बदतमीज है जो सुबह सुबह नींद खराब करने आ गया है। ये बोलते हुए अब उसकी नज़र गुस्से में खड़ी सोनिया पर जाती है। सोनिया को सुबह सुबह इतने गुस्से में देख निकिता कहती है, क्या हुआ, इतने गुस्से में कहाँ से आ रही है। सोनिया चिल्लाती हुई कहती है, आज तक तनय को सामने से देखने की मेरी हिम्मत तक नहीं हुई और ये दो कौड़ी की नौकरानी सीधे उनके सामने आकर खड़ी हो गई ताकि तनय का ध्यान उस पर जाए। वहीं निकिता अपनी आंखें मसलते हुए सोनिया की बात सुन कहती है, सोनिया तू किसकी बारे में बात कर रही है, तू पागल तो नहीं हो गई, लगता है तेरी रात की अभी तक उतरी नहीं। निकिता की बात सुनकर सोनिया अपनी लाल आंखों से उसे देखती हुए कहती है, तू एक काम कर, दोबारा एक पैक बना और उसे लेकर तू फिर से सो जा, ताकि तुझे तेरे आसपास क्या हो रहा है उसके बारे में कुछ पता ना चले और इसी का फायदा उठाकर वो नौकरानी मेरे तनय के करीब चली जाए। सोनिया की बात सुनकर निकिता हंसते हुए कहती है, अरे यार सोनिया, ये जलन भी बड़ी कमीनी चीज होती है। तुम अपनी जलन में ये भूल रही है कि वो तनय भाई है। वो कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं जो किसी भी लड़की पर फिसल जाए। वो एक माफिया है जो रोज न जाने अपने सामने कितनी खूबसूरत लड़कियों को देखता है, वह भी इस नौकरानी से ज्यादा हॉट लड़कियां। तब भाई आज तक नहीं फिसले तो ये दो कौड़ी की नौकरानी को देखकर क्या फिसलेंगे। वह सोनिया गीता की बात सुनकर शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। उसके दिमाग में बार बार वही सीन आकर खड़ा जा रहा था, जब तनय ने तापसी को उसकी कमर से थामा था और खुद उससे बात कर रहा था। सोनिया वहीं एक ड्रॉ से विस्की की बोतल निकालकर उसे एक गिलास में डालती है और उस गिलास को अपने होठों से लगाकर एक ही सांस में पी जाती है। निकिता सोनिया को देख कर ना
मैं अपना सिर हिलाती हुए दोबारा से सो जाती है। वहीं सोनिया अपनी लाल आंखों से सामने देखती हुई कहती है, तनय सिर्फ मेरा है और तुम जैसी 2 कौड़ी की नौकरानी को मैं उससे दूर करने नहीं दूंगी। बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारी असली औकात दिखाकर रहूंगी। कुछ ही देर बाद अनूप और नीलिमा डाइनिंग टेबल पर नाश्ते के लिए आ जाते हैं। जैसे ही वो टेबल पर बैठने वाले होते हैं वैसे ही एक सर्वेंट आगे आकर कहता है, सॉरी सर, पर वो कल शाम को बड़े सर घर आ गए हैं। ये सुनकर नीलिमा गुस्से से उस सर्वेंट पर चिल्लाती हुई कहती है, तुम्हें वो कहाँ से बड़े सर नजर आते हैं? उम्र में अनूप उससे बड़े हैं। तभी सामने से दादी और तापसी आ जाते हैं और दादी नीलिमा से कहती है, पर उसे जो सैलरी मिलती है बहू रानी तो वही देता है ना, तो इसके लिए तो वही बड़ा हुआ जो इस घर चलाने के लिए इसे पैसे दे रहा है। पर बस फर्क इतना है कि ये उसका एहसान मानता है और कुछ लोग एहसान फरामोश होते हैं। दादी की बात सुनकर नीलिमा जैसे ही कुछ कहने को वाली होती है वैसे ही अनूप उसका हाथ पकड़कर उसे चुप रहने का इशारा करता है और खुद के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल लाते हुए कहता, हाँ ताई जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, चलिए आप बैठकर नाश्ता कीजिए। फिर वो सर्वेंट की तरफ देखकर, और सुनो, तुम हमारा नाश्ता मेरे रूम में ही भिजवा दो, निकिता और सोनिया का नाश्ता भी उनके रूम में भिजवा देना। ये कहकर वो नीलिमा को लेकर वहाँ से चला जाता है। तापसी को ये देखकर बड़ी हैरानी होती है। फिर वो दादी से पूछती, दादी क्या ये सब लोग एक साथ बैठकर नाश्ता नहीं करते? तापसी की मासूमियत भरी बातें सुनकर दादी मुस्कुराते हुए कहती, अरे मेरी भोली पुत्र, ये लोग एक नंबर के मतलबी और लालची लोग हैं। तनय तो इन्हें यहाँ रखना भी नहीं चाहता था, पर अपनी दादाजी की वजह से उसे मजबूरी में इन्हें यहाँ रखना पड़ा। पर उसने पहले ही ये नियम बनाए हैं कि नाश्ता सिर्फ वो अपनी दादी यानी कि मेरे साथ ही बैठकर करेगा। ये लोग कितना कम हो सके उसके सामने आएंगे। और तनय के गुस्से को तो सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर एक बार तनय को गुस्सा आ गया तो इन्हें अच्छे से पता है कि फिर इन्हें इस घर से बाहर फेंकने में वह 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लगाएगा। इसलिए यह लोग उससे अपनी जान बचाते हुए फिरते हैं। दादी की बात सुनकर तापसी अपने मन में कह दी, कैसा शैतान है ये आदमी, बताओ, मैं ही नहीं, इससे तो पूरे घर वाले डरते हैं। तापसी ये सब सोच ही रही थी, तभी लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है और तनय उसमें से बाहर आता है। तापसी लिफ्ट खुलने की आवाज़ सुनकर जैसे ही पीछे मुड़ती है, तनय को देखती है तो जल्दी से अपनी नजरें उससे फिर कर सीधे मुँह करके खड़ी हो जाती है। वहीं तनय ने भी तापसी को खुद की तरफ देखकर मुँह फेरते हुए देख लिया था। उसे हैरानी होती है इस बात की कि जहाँ लड़कियाँ उसकी एक झलक के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहती हैं, वहीं ये लड़की उसे कैसे पूरी तरह इग्नोर कर सकती है। आज तक तनय को जिस भी लड़की ने देखा उसे पानी की चाय कहीं ना कहीं उसके मन में जरूर आई थी, पर तापसी की बात ही अलग थी और शायद यही चीज तनय को उसकी तरफ खींच रही थी।